हालेलुया। आज मेरा बिलीव है कि होली स्पिरिट आपसे बात करेगा और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको चुना है। लेकिन वो मकसद जो परमेश्वर का आपकी लाइफ में कभी भी पूरा नहीं होता जब तक हमें वर्ड की नॉलेज ना हो, जब तक हमें परमेश्वर का वचन ना मिले। परमेश्वर का वचन एवरी डे, दिन प्रतिदिन आपको परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा की तरफ लेके जाता है, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में सिद्ध ब्लेसिंग्स हैं। याद रखो, परमेश्वर की दो तरह की इच्छाएं हैं, एक है परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा, एक वो इच्छा जो परफेक्ट नहीं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में ब्लेसिंग्स हैं। जैसे मान लो एक घर में एक लड़का अपने बाप की मर्जी के बिना शादी करना चाहता है। अब बाप उसको घर से निकालेगा नहीं, लेकिन वो बाप की परफेक्ट मर्जी नहीं, बाप अपने तरीके से उसकी शादी नहीं कर सकता जो जैसा उसने सोचा है। इस तरह के दो एग्जाम्पल आज मैं आपको बताऊंगा। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने सैमसन को चुना था इजराइलियों को पलिश्तियों से छुटकारा देने के लिए, और वो नाजीर था। हर तरह के शराब से, हर तरह के नशे से उसे दूर रहने की आज्ञा थी, सिर पर छुरा ना फिराने की आज्ञा थी, पवित्रताई में रहने की आज्ञा थी। पर बाइबल कहती उसके अंदर एक वीकनेस थी जो उसको गिराने के लिए काफी थी। वो कमजोरी थी व्यभिचार। और बाइबल कहती, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो पलिश्ती लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी फैमिली ये नहीं चाहती थी। और बाइबल कहती क्योंकि परमेश्वर पलिश्तियों के विरुद्ध सैमसन को यूज करना चाहता था, लेकिन यह परमेश्वर की परफेक्ट विल नहीं थी। परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता था पलिश्तियों के खिलाफ, लेकिन एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रख के, एक कारण बना के नहीं। इसीलिए अगर आप देखें तो सैमसन की लाइफ में ब्लेसिंग्स भी थी, सामर्थ्य भी थी, लेकिन ट्रबल्स भी थे, मुश्किलें भी थी। और वो अंधा हुआ, उसकी पावर लॉस हुई, और उसके बाद फिर उसने तौबा की, पावर आई, और फिर वो मारा गया। परमेश्वर की ये परफेक्ट इच्छा थी कि बिलाम दुष्ट लोगों के साथ ना जाए और इजराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी ना करे, पर वो अंदर से स्टबन था, अंदर से हाठी था, जिद्दी था। और होली स्पिरिट कभी भी आप पर प्रेशर नहीं डालता। वो जेंटल परमेश्वर है, वो सिर्फ आपको अपनी इच्छा बताता है, आगे आपको फॉलो करना है। परमेश्वर की परफेक्ट विल में वो नहीं रहा, और परमेश्वर से बार बार पूछता रहा, ये जानने के बावजूद कि परमेश्वर ने कहा था वहां नहीं जाना। अब परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा ठान चुका है, इसने ये काम करना है, तो जब उसने पूछा परमेश्वर मैं जाऊं, परमेश्वर ने कहा जा। पहले परमेश्वर ने कहा था मत जा। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया, उसका मन वही है जो पहली बार उसने कहा, लेकिन आपके हठीप होने के कारण, आपके जिद्दी होने के कारण उसने कहा जा, लेकिन इजराइलियों को श्राप मत देना। और बाइबल कहती है इसकी सजा बाद में बिलाम को मिली। आपको परमेश्वर की परफेक्ट विल में रह के परफेक्ट ब्लेसिंग्स मिलती। आपको अगर आप सेवक हैं, आपकी एक पोजीशन परमेश्वर रखता है, एक स्थान रखता है, हर स्थान के लिए आप नहीं चुने गए। अगर आप उस स्थान छोड़ते हैं, इसका मतलब नहीं आप प्रीच नहीं करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप खाना नहीं खाएंगे, आपको कपड़े नहीं परमेश्वर देगा, सब कुछ होगा, लेकिन परफेक्ट ब्लेसिंग्स नहीं होगी। उसके साथ ट्रबल्स भी होंगे, मुश्किलें भी होंगी, जो गवाही का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी इंसान की मूर्खता और हठ पुने के कारण उसने कमाया। और इसीलिए परमेश्वर की परफेक्ट विल को जानने के लिए और समझने के लिए हमें होली स्पिरिट की जरूरत पड़ती। और पवित्र आत्मा आपको बताता है कि परमेश्वर की परफेक्ट विल में किस तरह से बने रहना है, या आपके अगुआ बताता है कि किस तरह से, वो भी हेल्प करता है आपकी कि किस तरह से परमेश्वर की परफेक्ट विल में बने रहना है, ताकि वो अपनी परफेक्ट ब्लेसिंग्स को, अपनी सिद्ध ब्लेसिंग्स को, आशीषों को आपके जीवन में उतार सके और आपको श्रापों से बचा सके। और इसी कारण आज बहुत से लोग सफर कर रहे हैं। याद रखो, परमेश्वर ने कहा मेरा पिता किसान, मैं दाख लता, तुम मेरी डालियां हो, फलोगे तब भी कटोगे, यानी छंटाई, तब भी वो, अगर नहीं फलोगे तो भी कटोगे, लेकिन कटाई भी कैंची से ही होगी, छंटाई भी कैंची से ही होगी। लेकिन फर्क ये होगा, छंटाई में आप खूबसूरत बन जाएंगे, कटाई में आप गिर जाएंगे और सूख जाएंगे और जला दिए जाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना, खुदावंद के साथ बने रहना। तो लिखा तुम फल लेके आओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। लिखा वो परमेश्वर को सबसे अधिक जानता है। जब वो हमारी जिंदगियों में होता है, वो हमारी सहायता करता है।
अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आप अन्य जातियों में शादी ना करें, इसका मतलब ये नहीं आप कराएंगे नहीं, आपकी होगी नहीं, आपकी हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं बेबी नहीं होंगे। वो भी परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि हर एक बीज फल लेके आएगा तो वो भी होगा, लेकिन परफेक्ट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में नहीं होंगी। और जब आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में बने रहते हैं, आप नहीं जानते फ्यूचर क्या होल्ड करता है, किस तरह से वो आपको डे बाय डे आपके दर्शन को, आपकी बुलाहट को आप पे जाहिर करता है, और आप कैसे प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचन को समझते हैं, किस तरह से आप परमेश्वर की योजना को समझते हैं अपनी लाइफ के लिए, और परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। याद रखो, इस धरती पे वो जो कुछ भी करेगा अपनी महिमा के लिए करता है। बाइबल कहती है जो कुछ तुम मेरे नाम में मेरी महिमा के लिए मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। हन्ना ने कहा रोती रही, नहीं हुआ। करलाती रही, नहीं हुआ। पति से लड़ी, सौतन से लड़ी, लोगों से लड़ी, अपने आप से लड़ी, मुंह बनाया, खाना पीना बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। हुआ कब? जब परमेश्वर के भवन में जाके कहती परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे मैं तुझे वापस कर दूंगी। परमेश्वर को एक जन चाहिए था जिससे वो इस्तेमाल कर सके। हन्ना ने वो जन देने का फैसला किया, परमेश्वर ने गर्भ को खोला। जो कुछ हन्ना ने परमेश्वर के नाम में उसकी महिमा के लिए मांगा, खुदावंद ने उसे दिया। आज आप क्यों बिजनेस मांग रहे हैं, क्यों आप प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं? क्योंकि मांगने में, मोटिव्स में फर्क है। अगर आप खुदावंद के लिए मांग रहे हैं वो आपको देगा, लेकिन अगर उसका मकसद कुछ और है तो लिखा तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दो। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा अपने रास्तों में, पवित्रताई में, तौबा में, आत्मिक उन्नति में। वो आपको लेके जाएगा और वो सब कुछ पैदा करेगी, वो सब चीजों को जो आप चाहते हैं। उसने कहा कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, ये एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके बारे में ना उसके माता का पता, ना उसके पिता का पता। बस इतना बताया कि वो तिशबी था, गिलाद के परदेशियों में से था, और लिखा वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। और उपस्थित रहने के कारण, फेलोशिप में रहने के कारण वो परमेश्वर का पार्टनर था। और परमेश्वर ने उससे, आप जानते हैं ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इसे समझ जाएं, आपकी 99% प्रेयर्स चेंज हो जाएंगी। मान लो एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास आज खाने को नहीं, जिसके पास आज पहनने को नहीं, जिसके पास व्हीकल नहीं, कोई कार नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई स्कूटर नहीं, कोई छोड़ो साइकिल भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, और एकदम से एक राजा उसको अडॉप्ट कर ले, तो क्या आप नहीं जानते उसकी 99% प्रार्थनाएं चेंज हो जाएंगी? वो प्रार्थना करता था परमेश्वर मुझे खाना चाहिए, अब वो प्रार्थना नहीं करेगा क्योंकि खाना उसको दिन सुबह शाम रात मिल रहा है। कपड़े के लिए वो प्रार्थना नहीं करेगा। उसी तरह से अगर आप इस पार्टनरशिप के, इस फेलोशिप के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, अब एलिया खुदावंद का एक पार्टनर है, खुदावंद के साथ पार्टनरशिप में, जिसके लिए हम बनाए गए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए बनाए गए। ये परमेश्वर का मेजर रीजन था हमें बनाने का। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हम बनाए गए, और बाकी सब चीजों को हमें फॉलो करना था। आशीषों को, ब्लेसिंग्स को, सुख को हमें फॉलो करना था, और हमें जीसस को, हमें यहोवा को फॉलो करना था। हमें उसके साथ समय बिताना था, उसकी प्रेजेंस में रहना था, और बाकी चीजों को हमारे पीछे आना था। इंसान परमेश्वर को छोड़ के वो चीजों के पीछे भागने लगा, पैसों के पीछे भागने लगा, और उसे अपना बनाने का मकसद भूल गया, और इसीलिए वो दुखी है। इसीलिए करोड़पति लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, फेम है, घर है, नौकर है, सब कुछ है, और वो सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने मेन मकसद को भूल जाएंगे, आप खाली रहेंगे, चाहे आप जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, संसारिक रीति से कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना चले जाएं। अगर आप खुदावंद के साथ पार्टनरशिप में है, जिस तरह एलिया था, उसे मालूम था कि ये लोग और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। अब वो पार्टनर था खुदावंद का, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर अपने आप कुछ नहीं करता। उसे एक पार्टनर चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जेंटल परमेश्वर है। जिस चीज की रजिस्ट्री उसने आपके नाम पे कर दी, उस घर में वो अपने आप कभी नहीं आएगा जब तक आप उसे आमंत्रित नहीं करेंगे। ये धरती की रजिस्ट्री आदम के नाम है, और परमेश्वर अपने आप कभी काम नहीं करता, आता नहीं, जब तक आप उसे इनवाइट नहीं करते। तो वो हर महीने चेक करने नहीं आएगा, मैंने तुमको कुछ दिया था, क्या तूने ठीक ठाक रखा है, बेचा तो नहीं। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको एक पार्टनर के रूप में धरती पे भेजा है, कि आप उस काम को कर सके जिसके लिए आपको रचा, बनाया और पैदा किया गया। और
एलिया वो काम समझता है, वो काम इस रूप में समझता है कि लोग परमेश्वर से दूर हैं, और वचन कहता था कि जब परमेश्वर से लोग दूर हो जाएंगे, यहोवा ने कहा मैं आसमान की खिड़कियां बंद कर दूंगा और बारिश और ओस बंद हो जाएगी। अब परमेश्वर अपने पार्टनर की बात को सुनता है, क्योंकि वो रोज उसके सामने उपस्थित रहा करता था। अब जब परमेश्वर का आप पार्टनर बन गए, तो परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी। कौवे सुबह सुबह खाते हैं और दोपहर को खाते हैं, बाकी दिन वो कम खाते हैं या नहीं खाते या आराम में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई कि सुबह और शाम को कौवे तुझे खाना खिलाया करेंगे। जहां सब लोग खाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। क्योंकि पहली आयत जहां जब उसने राजा को बोला कि ना ओस पड़ेगी ना बारिश आएगी, पहली और दूसरी आयत में, पहली आयत के बाद अकाल पड़ गया। उसने कहा मेरे कहे बिना, जब तक मैं नहीं कहूंगा ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। अकाल पड़ना शुरू हुआ, ओस बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, चीजें सूख गई, फसलें बंद हो गई, जो भंडार में था वो यूज होना शुरू हो गया, जिनके पास गरीब के पास नहीं था वो मरने शुरू हो गए, पशु मरने शुरू हो गए। दूसरी आयत कुछ महीनों के बाद की है। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि तू पूरब की ओर जा। जब एलिया के पास भी खाना खत्म हो गया, वो पूरब की ओर गया। परमेश्वर ने कहा करीत नामक नाले में जा, वहां का पानी पिया कर और कौवे तुझे खिलाएंगे। जहां सब लोग रोटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, रोटी के लिए मर रहे थे, वहां जो परमेश्वर का एक पार्टनर है, उसे इन प्रार्थनाओं को करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो लोगों की मेन प्रार्थना थी वो एलिया की रोज की लाइफ थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ वो पार्टनरशिप में था, परमेश्वर के साथ वो सहभागिता में था। क्या आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में हैं या नहीं? क्या आप वो काम कर रहे हैं या नहीं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए भेजा? 7 आयत में लिखा, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण वो नाला भी सूख गया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। अब ये स्टोरी आप पहले पढ़ चुके हैं। अब वो विधवा के पास जाता और बोलता है कि मुझे पानी दे। पानी नहीं होता था उस समय, लेकिन वो परमेश्वर को मानती थी, उसका डर उसके दिल में था। लेकिन वो परमेश्वर के वचन का भय मानने वाली थी, इसीलिए जब उसने पानी मांगा उसने मना नहीं किया। और जब वो पानी लेके गई तो उसने कहा अब एक ऐसा काम कर, रोटी भी लेके आ। उसने कहा हे प्रभु के दास, हमारे पास कुछ नहीं, थोड़ा सा मैदा है, मुट्ठी भर कुप्पी में तेल है, हम उसे पकाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, मैं और मेरा बेटा। उसने कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसे कर। अगर वो नॉन बिलीवर होती तो बोलती नहीं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जानती थी परमेश्वर को। इसलिए बाइबल कहती, यीशु मसीह ने भी कहा था कि एलिया को सारपत नगर की विधवा के पास भेजा गया, बाकियों के पास क्यों नहीं भेजा गया? क्या परमेश्वर बाकी विधवाओं से बैर करता था? क्या परमेश्वर उनको मारना चाहता था? नहीं, इस विधवा में फेथ था। ये जानती थी परमेश्वर के वचन को, उसके दासों का आदर करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना, विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना। और बाइबल कहती जैसे ही उसे एलिया ने कहा कि मुझे खाना खिला, तो बाइबल कहती वो गई और उन कांपते हाथों से बनाया और उसको खिलाया। और उसने कहा जब तक, और आप जानते हुआ क्या लिखा, उसका पूरा घराना खाते रहे, उसके रिश्तेदार खाते रहे। उसने घर में इन्वाइट कर लिया लोगों को। वो जितना निकालते जा रहे थे वो उतना ही था, और सब खा रहे थे, और उसका सब घराना, क्योंकि बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब परमेश्वर का पार्टनर था एलिया, और उस स्त्री ने फैसला किया कि मैं एलिया के साथ पार्टनरशिप में जाऊंगी। जो दास खुदावंद का काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लोग खुदावंद के काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलना भी खुदावंद के साथ मिलने के बराबर है, क्योंकि वो परमेश्वर के पार्टनर हैं। अगर आप उस मिनिस्ट्री में पार्टनर हैं, चाहे आप प्रेयर पार्टनर हो, आप सुसमाचार के पार्टनर हो, आप किसी भी तरह के पार्टनर हो, आप किसी भी तरह के सहभागी हो, किसी भी तरह के सहकर्मी हो। अब एलिया को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, उसे मालूम था कि मैं पार्टनर हूं। इसीलिए जो यहोवा के लोग हैं, जो जीसस क्राइस्ट के पक्के लोग हैं, जो उसके सामर्थ्य से भरे हुए हैं, जो उसके साथ पार्टनरशिप में, वो इन महामारियों से घबराने वाले लोग नहीं होते। उल्टा इन महामारियों में चमकने वाले लोग होते हैं। उल्टा वो ब्लेस होने वाले लोग होते हैं और बढ़ने वाले लोग होते हैं। क्यों? उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं। उन्हें मालूम है जो परमेश्वर एलिया को कौवों से खिला सकता है, वो आपको भी खिला सकता है। अगर एक रीजन, एक कारण आपकी लाइफ में अगर हो, वो है कि आप खुदावंद के पार्टनर है या नहीं। अगर आप खुदावंद के पार्टनर हैं, आप व्यभिचार के पार्टनर नहीं होंगे। आप दो लोगों के साथ पार्टनर नहीं रह सकते।
एक टाइम पे खुदावंद की सेवा, एक टाइम में वेश्या के साथ, एक टाइम खुदावंद की सेवा, एक टाइम में चोरी करना, क्योंकि उसे आपकी पवित्रताई, आपकी लाइफ, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी इच्छा को खत्म होते हुए और आपको परमेश्वर की इच्छा धारण करते हुए इस तरह से उसे देखना है ताकि वो आपको अपना पार्टनर बना के काम कर सके। और जब आप परमेश्वर के पार्टनर बन जाते हैं, अब ये औरत प्रार्थना नहीं करती होगी खुदावंद हमें हमारे खाने का इंतजाम कर। अब वो खा रही थी और जी रही थी, और रोज वो लोग थैंक्स करते होंगे, रोज मिरेकल्स देखते होंगे। जब हम लोगों को बोलते हैं कि हम रोज मिरेकल्स देते हैं, लोग बोलते हैं हाँ हाँ कोई छोटा मोटा मिरेकल होगा, कि किस तरह के मिरेकल्स को हम अपनी लाइफ में देखते हैं, किस तरह के खुदा के हाथ को रोज हम अपनी जिंदगी के ऊपर भारा हाथ देखते हैं, सामर्थी हाथ देखते हैं। क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में अगर आप खुदावंद के सहकर्मी बन जाएं, पार्टनरशिप में बन जाएं, तो आपकी जरूरतों को वो खुद पूरा करेगा। अब वो औरत, लिखा उसका घराना खाते रहे। अब वो क्या लगता है, उसके घराने में जितने अविश्वासी होंगे, इस मिरेकल को देख के उन्होंने यहोवा पे बिलीव किया होगा, अपने पापों से मन फिराया होगा, अपनी गलतियों से मन फिराया होगा और परमेश्वर की ओर लग गए होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप पार्टनरशिप में होंगे, आपका घराना बचाया जाएगा, आपके रिश्तेदार बचाए जाएंगे, आपके लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि आप पार्टनरशिप में हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, जिस तरह से वो पहले नहीं होती थी अब वो पूरी होंगी। तो जो लोग दूसरे लोग मर रहे थे, फिर उन लोगों में उन लोगों का नंबर है, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं। वो अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए ही मांगना चाहते हैं, अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं। एलिया खुदावंद के लिए खड़ा था, परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। वो औरत एलिया के लिए खड़ी हो गई, खुदावंद ने उसका इंतजाम किया। इसीलिए पौलुस ने कहा एक कलीसिया को, तुमने जो मेरी मदद की ताकि मैं कलीसियाओं को स्थापित करूं, यहोवा का काम, जीसस का काम करूं, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। वो सब लोगों के लिए वचन नहीं है। हर क्रिश्चियन उस वचन का अंगीकार नहीं कर सकता जब तक वो एक पार्टनरशिप में खुदावंद के साथ नहीं, जब तक वो ऐसी मिनिस्ट्री के साथ नहीं, या खुद मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, या खुद सेवा नहीं कर रहा, या एक मिनिस्ट्री के साथ सेवा नहीं कर रहा। और जब हम एलिया के साथ हैं, एलिया खुदा के साथ है, सेम ब्लेसिंग्स को कवर किया उस औरत के घराने पर भी। और बाइबल कहती है उसके घर से मौत भी गई, बेटा जी उठा, जब अकाल के बाद भी परमेश्वर का हाथ उस पर बना रहा। आप जानते परमेश्वर की मर्जी को समझना यह आसान काम नहीं है। आप नहीं कह सकते किसी को मिलकर कि प्रभु की मेरे जीवन में क्या इच्छा है। वो आपको बता सकता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक, उसके आगे नहीं। आप परमेश्वर की मर्जी को समझते हैं उसके पार्टनर बन के। यहां पर जब परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को लाल समुद्र में डाला, और तब मूसा, उसकी बहन सब गीत गा रहे थे कि घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, वो मेरा बल, मेरे भजन का विषय, ये गीत गा रहे थे वो। मूसा कहता है मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। जब आप वर्शिप करते हैं, परमेश्वर अपने प्लान को आपकी लाइफ पर जाहिर करते हैं। बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जब आप वर्शिप करते हैं। लोग वर्शिप कर रहे हैं, अच्छा वर्शिप चल रही है, अच्छा आए नहीं अभी, चलो कोई बात, बाद में देखते हैं, डाटा ना खत्म हो जाए। डाटा खत्म करने के चक्कर में आपने स्पिरिचुअल माहौल फिनिश कर दिया। यहां पर मूसा वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, यहोवा तुम महाप्रतापी ठहरा, तू मेरा बल है, मेरे भजन गाने का विषय, घोड़ों समेत तूने लाल समुद्र में उसकी सेना को डाल दिया है, तू महाप्रतापी ठहरा है, मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। खुद ही प्रोफेसी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पार्टनर बनते हैं खुदावंद के, आप उसकी वर्शिप करते हैं। वर्शिप करने के लिए आपके पास ढोलकियां तमगे हों, आप जरूरी नहीं। आप एक समय में अगर आप अकेले हैं तो आपको इन साजों की जरूरत नहीं। चर्च में हमें सब साज चाहिए। बाइबल कहती अच्छी तरह से बगा बजाकर उसकी महिमा करो। लेकिन अब हम अकेले हैं, छत पे हैं, आप वर्शिप कर रहे, पिता तुम महान है, मैं थैंक यू करता हूं तेरा, थैंक यू जीसस, तेरी आत्मा के लिए। हाँ, वर्शिप करना। और जैसे अगर आप पार्टनरशिप में हैं, अगर आपका पार्टनर पैसा नहीं, अगर आपका पार्टनर व्यभिचार नहीं, अगर आपका पार्टनर चोरी नहीं, अगर आपका पार्टनर आपका शरीर नहीं, और आप पार्टनरशिप में खुदावंद के साथ है, जब आप परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं या उसके साथ समय बिता रहे हैं, वो अपने प्लान को आप पे जाहिर करते हैं। भवन बनाएगा,
मेरे लिए निवास स्थान, और वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा। होली स्पिरिट उसके अंदर से बोल रहा है कि मूसा कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में है, लोगों को छुड़ा रहा है, खुदावन ने उसको पार्टनरशिप में भेजा। लोग ब्लेस्ड हैं जो मूसा की बात को सुन रहे हैं। और अब वो कह रहा है, जब वो गीत गा रहे हैं तो वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक निवास था। अब परमेश्वर थोड़ी कह रहा है उसको तो मेरे लिए निवास। जब आप वर्शिप करते हैं, मैं एक समय एक लड़के से बात कर रहा था, उसने कहा 10 में 9 में 11 में जब वर्शिप करने के दौरान आप प्रोफेसीज करते थे, एक एक प्रोफेसी को मैंने अपनी लाइफ में पूरा होते देखा है। कहता मैं आज भी हैरान हूं किस तरह से उस वर्शिप के दौरान आप बोलते थे और किस तरह से मेरी जिंदगी बदली, और एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हुआ जैसा आप उस वर्शिप में बोलते थे। बैरियर्स को खोल देता है, जैसे आसमान की खिड़कियां दरवाजे खुलते हैं और हम ऊपर कुछ भेज रहे हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती। वो आशीष क्या है? वो परमेश्वर की मर्जी, क्योंकि आप पार्टनरशिप में परमेश्वर के साथ आप वर्शिप कर रहे हैं और परमेश्वर आप पे जाहिर कर रहे हैं, तो मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा। और एक सेकंड से लाइट सी जगती, जिस तरह जब हम ले हैंड करते तो एकदम से एक लाइट जगती, परमेश्वर कहता है नहीं मैं इसकी लाइफ में ये करूंगा। उस लाइट जब वो जगती है, वो फेसबुक वाली लाइट नहीं कि सब फेसबुक पे सब कुछ पढ़कर फिर प्रोफेसी करना, तेरा नाम ये इतने बच्चे, वो गेम्स नहीं, रियल प्रोफेसीज जो वर्शिप करने के दौरान पार्टनरशिप में परमेश्वर आपको देते हैं। मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। वर्शिप करने के दौरान आप वर्शिप नहीं कर सकते अगर आप पार्टनरशिप में नहीं है। तो आपको मालूम है आपकी वर्शिप कि यहोवा तुम महान है। वो कहता अगर मैं महान हूं तो व्यभिचार क्यों नहीं छोड़ा, आज तक टाइट नहीं बोया, अगर मैं महान हूं तो कहां है तू सुसमाचार नहीं सुनाता। लोग सुनते हैं, आप सुनते हैं, पड़ोसी सुनता है, आपकी वाइफ सुनती है, आपका पति सुनता है, लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में होते हैं, आपको मालूम है आपने अपने शरीर को खुदावंद के सामने भेंट चढ़ा के धर्म के हथियार होने के लिए अपने अंगों को सौंप दिया और आप वर्शिप करते। परमेश्वर को मालूम है ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से मेरी वर्शिप कर रहा है, होठों से वर्शिप कर रहा है, वो अपने प्लान्स को आपकी लाइफ पे जाहिर करता है। एरिया में जाऊं, कौन सी फर्दर स्टडी करूं, एक बिजनेसमैन को मालूम होता है मैं कौन से स्टेप लूं, एक हाउसवाइफ को मालूम होता है, एक जॉब मैन को मालूम होता है, अगर वो वर्शिप हो तो खुदावंद उसके रास्तों को खोलता है कि आगे मैं क्या करूं। पार्टनरशिप विद हिज पीपल, उसके लोगों के साथ, उसके दासों के साथ, तब भी हम खुदावंद के साथ पार्टनरशिप में चले जाते हैं। और ये चीजें हमारे लाइफ में फालतू की प्रार्थनाओं को खत्म कर देती और वो सब चीजों को पूरा करता है जो हमें इनसाइड परमेश्वर जानता है हमें चाहिए। बाइबल कहती है वो धर्मी की लालसाओं को तृप्त करता है। उसे मालूम है आपको क्या चाहिए, वो आपकी लालसाओं को तृप्त करेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उसके साथ पार्टनरशिप में नहीं है और आपका परमेश्वर जीनी नहीं है जो आपकी विश को पूरा करे, वो आपका बाप है जो चाहता आप उसके बताए रास्तों पे चलें और वो आपको वो सब कुछ दे जो आपको चाहिए। आपको खुदाबंद की बात को सुनना है, अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने सौंपना है उसके काम करने के लिए, तो आप पार्टनरशिप में हैं और उन योजनाओं को आपकी लाइफ में पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। याद रखो, परमेश्वर जब आपको चुनते हैं वो आपके फ्यूचर को समझते हैं। मेरी लाइफ में वो जानता है कि आने वाले समय में क्या है और वो राइट टाइम पर राइट चीजें आपको देगा, राइट टाइम पर वो आपको सब कुछ देगा। गलत लोगों को आपकी जिंदगियों से दूर करेगा, अगर नहीं तो आप फालतू की टेंशन में, फालतू के मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। और वो उन लोगों को दूर करेगा जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं, जो आपके फ्यूचर का हिस्सा नहीं, जो आपके लेवल को नहीं समझते, और आप आगे के आगे बढ़ते जाएंगे और फ्रूटफुल होते जाएंगे और वो अपनी इच्छाओं को प्रैक्टिकली आपकी लाइफ के ऊपर जाहिर करेगा। और ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए कि जब आप पार्टनरशिप में होंगे वो आपका ध्यान रखेगा। क्या बेटर है बताओ मेरे को, अपना ध्यान रखना, है प्रभु खाना कहां से आएगा, पानी, या खुदा बोले जा बे काका करीत नमक नाले में, मतलब परमेश्वर सूखी रोटी दे दे। परमेश्वर कहता नहीं, रोज तुम मांस और रोटी खाया करेगा। परमेश्वर जानते हैं वो आपको क्या देगा, कैसे वो आपको आगे लेके जाएगा। मेरी लाइफ में ऐसे लोग रहे, जब मैंने उनको कोई गिफ्ट दिया, ब्लेस किया, मान लो एक कार लेके दी, मालूम वो क्या बोलते दूसरे को, यार मैंने तो बड़ी कार लेनी थी। अनथैंकफुल लोग। और खुदावंद ने वो लोग मेरी लाइफ से
कट किए और मुझे खुद बोला कि इनको निकाल। रीजन, क्योंकि जो फ्यूचर है वो परमेश्वर देखता है। वो जानता है आपको ऐसे लोग नहीं देने जो आपकी अथॉरिटीज को कट करें। वो जानता है कि आपका फ्यूचर क्या है। आप जानते हैं, पिछले 10 सालों से मैं प्रार्थना कर रहा था। जिस तरह से मैं काम करना चाहता हूं उस तरह से मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि खामरा चर्च में मैं एक टीम को बना रहा हूं जहां पर लोग आएंगे और जैसे मेरी इच्छा थी कि पर्सनल लोगों को एक अगुवा दिया जाए, सब लोगों को, और वो काउंसलिंग करे, उनको बताए, प्रेयर करे, उनके साथ रहे। आप जानते हैं, अगले दिनों में चर्चेस ओपन की जाएंगी गांव गांव में। द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, ये खामरा चर्च अब आपके गांव में आने वाली है। वो स्मॉल चर्चेस होंगी 100 लोगों से लेके 500 लोगों तक। इसलिए नहीं कि ये कोरोना के कारण, नो नो नो, ये मेरे 10 साल की प्रेयर्स। और परमेश्वर अपना प्लान मैनिफेस्ट नहीं करता आपकी लाइफ के ऊपर जब तक रॉन्ग लोग आपके ग्रुप में हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां से मसा करके पास्टर्स को भेजा जाएगा। अगले कुछ ही दिनों में जगहें खरीदी जाएंगी गांव गांव में। मैं आपके गांव में आ रहा हूं चर्च नींव पत्थर रखने के लिए। हालेलुया। और बड़ी बड़ी चर्चेस भी बनाई जाएंगी, जिस तरह गुरदासपुर में है, खामरा में है। स्मॉल चर्चेस भी बनाई जाएंगी जहां पर अगुवे होंगे जो विजिट्स करेंगे, जो खुदावंद के इस विजन को आगे लेके जाएंगे। और इस तरह से परमेश्वर का राज्य आगे लेके जाया जाएगा। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं, क्यों लोग आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, क्यों आप बोने पे ब्लेस हो रहे हैं, क्यों आप प्रार्थना से ब्लेस हो रहे हैं? क्योंकि ये विजन बड़ा है परमेश्वर का। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि हम इस खामरा को ये सेंटर है, अब ये बन के रेडी हो गया। क्यों इस पे इतना कंसंट्रेशन लगा? क्योंकि ये सेंटर था। छोटी चर्चेज, मीडियम चर्चेज, बड़ी चर्चेज इसके द्वारा अब और बनेंगी। ऑलमोस्ट एवरी वीक एक चर्च, 2, 3, 4, 5, 10, 100। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान था मेरी लाइफ में। ये मेरी प्रार्थना थी पिछले 10 साल से। मैंने सिर्फ एक चीज मैंने आपको बोली थी, मैं जाहिर करूंगा कि हम बड़ी चर्चेस, ब्रांचेस को ओपन करेंगे। लेकिन ये चीज मैंने कभी बताई नहीं जब तक समय नहीं आया। अब उन चर्चेस को जब ओपन किया जाएगा, का मकसद होगा सुसमाचार को लेके जाना, बताना कि यीशु मसीह धर्म को नहीं, जीवन को देने के लिए आए। नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, नई लड़ाई पैदा करने के लिए नहीं आए, लड़ाइयों को खत्म करने के लिए आए। वही चर्च ध्यान रखेगी, वही ब्रांच ध्यान रखेगी। सरकारी स्कूल में जो चीजें हमने करनी, वही ब्रांच ध्यान रखेगी। लोकल लोगों का वही ब्रांच ध्यान रखेगी। चैरिटी का बहुत सी चीजों को बांटा जाएगा, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा हो चुका है अब। बशर्ते आप खुदावंद के पार्टनर हैं, बशर्ते आप उसके दासों के साथ खड़े हैं, जो इन बातों से पीछे हटते हैं और फिर शर्मिंदा होते हैं। जब अंगीठी जल रही होती तो कोयला उसमें सोचता है कि मेरे कारण पूरी अंगीठी जल रही। तेरे कारण अंगीठी नहीं जल रही, तू अंगीठी के कारण जल रहा है। और जब वो अंगीठी से बाहर निकलता है, थोड़ी देर तो गर्म रहता है क्योंकि अंगीठी से निकला, लेकिन बाद में ठंडा होता है। बी ए पार्टनर विद गॉड, बी ए पार्टनर विद हिज मैन। उसके लोगों के और खुदावंद के पार्टनर बनो, और ये सब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा होंगी। और आप देखेंगे किस तरह से, और उसमें अगुवे ठहराए जाएंगे, वो प्रीच करेंगे, आपको बताएंगे, पर्सनली मिलेंगे। और कभी कभी मैं टीवी के जरिए आपसे बात करूंगा। सोचो वो कैसा माहौल होगा जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है, किस तरह की वो लाइफ होगी जो खुदावंद हमें देने जा रहा है। खुदावंद हमारे साथ है, वो आपके साथ है। उसके पार्टनर बन जाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके 90% से अबव 99% तक आपकी प्रेयर्स सॉल्व हो जाएंगी, आपकी प्रेयर्स चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो सब चीजें आपके पास होंगी। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में कि होली स्पिरिट आपको छू रहा है इस प्रेयर में, और वो आपको डिलीवर कर रहा है। क्योंकि पॉसिबल नहीं कि मैं 100 लोगों पे ले हैंड करूं या 500 लोगों पे करूं। कुछ लोगों को चुना जाता है हर वक्त, बाकी लाइन में रहते हैं। आप पे ले हैंड होगा आज भी जूम मीटिंग के जरिए। और मेरा बिलीव है कि अगर आप इस वर्ड को सुन रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मुझे ये बरकत की या आशीष की नहीं, मुझे पार्टनर बनने की जरूरत है। अपनी लाइफ देनी पड़ेगी आपको, अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी इच्छाएं, अपना पैसा, सब कुछ खुदाबंद को देना पड़ेगा आपको, फिर आप उसके पार्टनर हैं। अगर हस्बैंड बोले कि हाँ ये चीज तेरी है पर मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा,
ये चीज तेरी है पर मैं तुझे ये, फिर वो पार्टनरशिप थोड़ी है, वो तो सौदा है, वो तो बिजनेस हो गया। वो तो जब आप पार्टनर बन जाते, सब कुछ दूसरे का आपको और आपका दूसरे का, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा और आपका सब कुछ वो लेगा और अपना सब कुछ आपको देगा। अपने पास ऑयल रख लो, पानी रख लो, कपड़े रख लो, यानी रुमाल या चुन्नी कुछ भी, और इस प्रेयर में मेरे साथ एक मन हो जाओ। अपने आसपास के माहौल को सही रखो। अगर आप चाहते होली स्पिरिट आपसे बात करे, आपको छुड़ाए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं प्रेयर में छुटकारा, हीलिंग, डिलीवरेंस, बरकत, सामर्थ आप पे आ रही। मैं देख रहा हूं बड़े काम जो पवित्र आत्मा आपके बीच में आज करने जा रहा है। अपने हाथों को हिलाओ और वर्शिप का क्वायर के साथ एक वर्शिप करो, छुटकारा छुटकारा बोलो अपने हाथों को उठा के।